आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x²dx। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद रखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। ठीक है, dx। ठीक है, कहाँ से आया थोड़ा ये समझाता हूँ आपको, कहाँ से आया ये थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो x के जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, टेन थीटा। क्या पुट कर रहा हूँ, टेन थीटा। x की जगह पे हम पुट किए टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x होगा। ये दिमाग में सेट करके रखिए। तो जब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan θ/1 + tan² थीटा। तो साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 थीटा। थीटा हम लोग कितना जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स। तो 2 tan−1x। समझ में आया कहाँ से ये आया है, अभी समझ में आया। जिसको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा इसको भी देखिए, इसको फॉलो कीजिए। तो अभी 2 कांस्टेंट बाहर रख देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan−1x इंटू, मैं 1 लिख सकता हूँ dx। tan−1x को tan−1 इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ। क्लियर है। अभी देखिए आइलेट को अगर हम लोग फॉलो करेंगे, किसको, आइलेट को, तो इन्वर्स देखा, देखिए फर्स्ट फंक्शन है और 1 क्या है, अरिथमेटिक फंक्शन। तो अरिथमेटिक मेरा सेकंड में आ रहा है, इसका मतलब मेरे को ये, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लेके आइलेट फॉर्म पुट करना है, उसके बाद उसको एक्सपांड करना है। ठीक है, ध्यान रहे 2 बाहर में है, इसको फिलहाल बाहर ही रहने दीजिए, जैसे आपको सेफेस्ट तरीका में बताता हूँ। ठीक है, जब इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे, 2 तो देखिए फिलहाल बाहर ही है, इसको बाहर रहने दीजिए। फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं tan−1x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब d tan−1x/dx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब dx का होल का dx, दैट इज इक्वल टू 2 tan−1x इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ tan−1x कितना होता है, 1/1 + x²। यहाँ पे लिमिट कितना है, 0 to 1 पुट कीजिए, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा x dx 0 to 1। अब 2 ये आया आपका tan−1x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x/1 + x² dx 0 to 1। देखना यहाँ पे 1 + x² को अगर t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x। तो 2x dx इज इक्वल टू कितना आएगा, dt। x dx कितना आएगा, dt/2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा याद कीजिए, ऐसे नंबर कर चुके हैं। 2 tan−1x इंटू एक्स माइनस, यहाँ पर तो एक 1/2 बाहर आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन में dt/t फॉर्म आ जाएगा। तो log t किसको माने थे, log 1 + x² को। ठीक है, 0 to 1 समझ में आया। अब जब 2 फिलहाल बाहर रहने दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अभी x के हर एक x के जगह पे 1 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका tan−1 इंटू 1। तो ये हो जाएगा आपका tan−1 माइनस 1/2 log 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस, फिलहाल सेफ रास्ते के लिए बाहर में माइनस है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट में लेके पहले सॉल्व करूँगा, इस उसके बाद माइनस को मैं एंट्री करवाऊँगा, ताकि जो प्लस माइनस का जो गलती होता है वो गलती थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी लोअर लिमिट पुट करते हैं,
तो जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे तो वैल्यू तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ गया, माइनस 1/2 लॉग, ये हो जाएगा 1। क्लियर है। अभी देखिए लॉग 1 का भी वैल्यू कितना आता है, जीरो, ये पहले से हम लोग जानते हैं। लॉग 1 का वैल्यू कितना है, जीरो, याद रखिए, अपना फॉर्मूला कॉपी में लिख लीजिएगा इसको। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10 इनवर्स 1, 10 का कौन सा एंगल में वैल्यू 1 आता है, 10π/4, 1045, मतलब 10 इनवर्स 1 की जगह पे मैं 10π/4 भी तो लिख सकता हूँ, कोई गलत चीज़ नहीं है ये। माइनस 1/2 लॉग 2, ये n लॉग m की फॉर्म में है, तो क्यों ना मैं लॉग 2 to the power 1/2 भी तो लिख सकता हूँ। माइनस जीरो, माइनस लॉग 1 का वैल्यू जीरो, मतलब ये वाला टर्म टोटल जीरो हो गया। ठीक है, तो वैल्यू इतना ही आएंगे, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे वैल्यू कितना आया, π/4, 10 इनवर्स 10 थीटा होता है थीटा, तो थीटा की जगह पे कौन है, π/4, तो आंसर आएगा π/4, माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 2 to the power 1/2 कितना, √2। ठीक है, तो आंसर। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x √ओवर ऑफ x + 2 dx। अभी देखिए किसी को भी अगर मैं t मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव तो यहाँ पे है ही नहीं, पहला चीज तो सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन x + 2 को अगर t² मानता हूँ, देखिए t² का √ओवर भी क्या होता है t, तो जो रूट का टर्म्स है, रूट का टर्म आराम से हट सकता है। ठीक है, तो क्यों ना मैं पुट x + 2 को मैं t² मान लेता हूँ। ठीक है, तब जब इसको डेरिवेटिव करूंगा d/dx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, तो लेफ्ट साइड मेरा 1 आएगा, इज इक्वल टू d/dx ऑफ t² तो नहीं हो पाएगा, तो चेन रूल में अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा dt² इंटू dt/dx। तो आपका 1 इज इक्वल टू क्या आया, 2t इंटू dt/dx। क्लियर है। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो dx इज इक्वल टू 2t dt। आपको दिमाग में चल रहा हो कि आप सर dx को इधर क्यों लिखे, क्योंकि जिसका वैल्यू मेरे को चाहिए होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, और जो सॉल्व होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में। देखिए यहाँ पे dx का वैल्यू मेरे को चाहिए, इसीलिए मैं dx लेफ्ट साइड में रखा। ठीक है, अभी देखिए अगर इस तरीके से अगर मैं चेंज करूंगा किसको, x का टर्म को t के टर्म में, तो मेरा लिमिट भी उसी हिसाब से चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 to 2 जो गिवन है ये 0 to 2 x के अकॉर्डिंग मेरा लिमिट है। तो अभी लिमिट को चेंज करते हैं, व्हेन x का वैल्यू 0 है, t कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे 0 पुट कीजिए, 0 + 2 कितना होगा, 2, 2 किसका वैल्यू है, t² का वैल्यू, तो t कितना हो जाएगा, √2। क्लियर है। और x जब 2, t कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, हाँ या नहीं, t² का वैल्यू आया 4, तो t का वैल्यू कितना आएगा, 2। तो अभी देखिए i किस में चेंज हो गया, i इज इक्वल टू लोअर लिमिट √2 अपर लिमिट 2, x की जगह पे कितना पुट करेंगे, अगर x + 2 t² है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, t² - 2, तो x की जगह पे पुट कर दीजिए कितना, t² - 2 इंटू x + 2 की जगह पे t² पुट करेंगे, t² का √ओवर हो जाता है t, फिर dx की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2t dt, तो 2 कांस्टेंट बाहर रख दीजिए, यहाँ पे t dt। क्लियर है। दैट इज इक्वल टू 2 √2 to 2, यहाँ पे देखिए आएगा कितना, t इंटू टू t² इंटू t² हो जाएगा t⁴ माइनस ये हो जाएगा आपका 2t² dt। कुछ नहीं किया, t² को मैं मल्टीप्लाई कर दिया ये दोनों टर्म के साथ, मैं 2 √2 to 2 t⁴ dt माइनस 2 बाहर है, देखिए
टू एक बाहर है, टू यहाँ पे है, दोनों मल्टीप्लाई हो गया 4 इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 टू 2 टी स्क्वायर टी टी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, जब सॉल्व करूँगा 2 इंटू टी टू द पावर 4 को कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 5/5, लोअर लिमिट रूट 2 अपर लिमिट 2 माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 3/3, लोअर लिमिट रूट 2 अपर लिमिट 2, वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 1/5 को बाहर रख दिया अभी फिलहाल, तो 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे खाली इसका मतलब 1/5 बाहर गया, मतलब टी टू दी पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5 माइनस रूट 2 टू दी पावर 5 माइनस 4/3 बाहर, 2 का क्यूब माइनस रूट 2 का क्यूब। तो इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे, ये तो 2/5 बाहर है, 2 टू दी पावर 5 माइनस रूट 2 टू दी पावर 4 कितना होता है 4, क्योंकि 4 को रूट 2 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 होगा, 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2 इंटू 2 4 रूट 2, यहाँ पे आएगा 4 रूट 2 माइनस 4/3, 2 का क्यूब माइनस रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, ये हो जाएगा 2 रूट 2। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, 2/5, 2 टू द पावर 5 माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू रूट 2 माइनस 4/3, 2 का क्यूब माइनस 2 रूट 2। जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से देखिए 2 का स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो बाहर एक 2 है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब क्या 4, 4 इंटू 2 8, 8/5 हो गया, ये हुआ ना नहीं। तो 2 का स्क्वायर अगर कॉमन गया तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस रूट 2, 8 माइनस रूट 2 माइनस 4/3 इंटू, इन दोनों में से 2 कॉमन जा रहा है, 2 अगर कॉमन गया तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस रूट 2, कोई और तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, फिलहाल मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 64/5 माइनस 8 रूट 2/5 माइनस 2 इंटू 4 कितना 8, 8 इंटू 4 32/3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 रूट 2/3। तो इसको थोड़ा सजा के अगर लिखेंगे, इन दोनों को देखिए, इन दोनों में से एलसीएम जाए कितना 15, 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4/5 माइनस 32/3 जब करेंगे तो एलसीएम जाएगा 15, और यहाँ पे कितना आएगा 5 3 ज़ा 3 इंटू 64 192 माइनस 3 5 ज़ा 5 इंटू 32 160। ठीक है, ये आया प्लस, अभी देखो प्लस इतना माइनस इतना, यहाँ पे भी एलसीएम कितना जाएगा 15, 3 5 ज़ा 5 इंटू 4 कितना 20 रूट 2 माइनस 5 3 ज़ा 15, 3 इंटू 8 24 रूट 2, दैट इज इक्वल टू 192 माइनस 160 कितना हो जाएगा 32, 32/15 माइनस 4 रूट 2/15। तो फाइनली इसको एलसीएम जाएगा कितना 15, यहाँ पे आएगा 32 माइनस 4 रूट 2, तो 4 अगर कॉमन गया तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस रूट 2/15, तो 4/15 इंटू 8 माइनस रूट 2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस नंबर को ऐसे ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा, हालांकि नंबर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आपको लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन एक दो बार अगर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो नंबर पे कुछ भी नहीं है, ठीक है।